हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के टॉपिक मोशन के बारे में। अब हम बात करेंगे मोशन की। मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम, यानी कि कोई भी वस्तु जिसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के हिसाब से, समय के हिसाब से, और हम इसको दो मेन पैरामीटर्स में मेजर करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस देखते हैं कि इस डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको किसी ए पोजीशन पे है और ए से बी में आप ट्रेवल करना चाहते हैं, यानी कि ए पोजीशन से या बी पोजीशन से आप ए पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो आपने लेट सपोज कोई पाथ ट्रेवल किया और आप अपने ए पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। और एक दूसरा केस होता है कि आपने डायरेक्टली स्ट्रेट चले गए आप बी से ए तक। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ था वो हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट, और जो आपका एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था जो आप बहुत इधर उधर से घूमते हुए ए पोजीशन तक पहुंचे हैं, वो आपका कहलाएगा डिस्टेंस। इसलिए यहाँ पे जो टर्म आ रही है डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टर्म आ रही है वो आप देख रहे हो, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन, ठीक है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअल लेंथ जो भी आपने ट्रेवल किया है, जिस भी तरीके से आप पहुंचे हैं, जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, जितनी गली चौराहे, मेन रोड, फिर दोबारा गली, फिर चौराहा, सब कुछ आपका काउंट होता है यहाँ पे डिस्टेंस मूव में। और जबकि डिस्प्लेसमेंट में स्ट्रेट डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो होता है डिस्प्लेसमेंट। हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं आपको, तो एक तरीके से ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं हम इसे। तो अगर हमारा ग्राफ है और एक्स स्केल में और वाई स्केल में हमारे पास है डिस्टेंस एंड एक्स स्केल में हमारे पास है टाइम। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम के जब हम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को प्लॉट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। यानी कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस भी इक्वल इंटरवल्स में और टाइम भी इक्वल इंटरवल्स में। पर दूसरा केस जब हमारा आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, जहां पे बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि जो हमारे इंटरवल्स हैं टाइम के ये तो सेम है, पर जो चीज चेंज हो रही है वो हो रही है हमारा डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस है यहाँ पे। तो ये मोशन कैसा भी हो सकता है, आपका किसी भी कर्व फॉर्म में हो सकता है, तो वो हमारा कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात कर लेते हैं स्पीड की। स्पीड क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पर कौन सा डिस्टेंस? कोई भी डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है बॉडी से इन यूनिट टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन यूनिट टाइम। यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जो मेजरमेंट आएगी वो आएगी लाइक मीटर पर सेकंड में। अभी पर सेकंड ध्यान रखने वाली चीज है, यानी कि इसका सीधा सीधा मीनिंग ये है कि अगर मैंने लिखा 5 मीटर पर सेकंड, इसका मीनिंग है कि 5 मीटर की स्पीड थी, यानी कि 5 मीटर ट्रेवल कर रहा था मैं 1 सेकंड के अंदर। 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर में ट्रेवल कर रहा था 1 सेकंड के अंदर। इस तरह से आपको उसका कंटेक्स्ट हमेशा समझ के चलना है, तब जब भी आपके साथ ये क्वेश्चंस में आएगा। यहीं पे अगर हम एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं तो वो डिफरेंट है। वो क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी ट्रेवल किया है आपने डिस्टेंस टोटल टाइम के अंदर। हो सकता है आप ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रहे थे तो आप 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रहे थे और आपको 1 घंटा लगा। उसके बाद आप बी पोजीशन से सी पोजीशन के लिए गए और आप 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा पा रहे थे और आपको 30 मिनट लगी। तो ये चीजें आपको समझनी है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्पीड विद डायरेक्शन। अभी तक हमने पढ़ा है स्पीड, जो कि स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस के ऊपर। अब हम बात करेंगे स्पीड विद डायरेक्शन, यानी कि स्पीड की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड, वो जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा लेट सपोज 5 मीटर पर सेकंड, इसके साथ हम एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कराएंगे
तो वो कहलाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस के केस में क्या था, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, और वेलोसिटी के केस में है डिस्प्लेसमेंट अपॉन द टाइम टेकन। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में डिफरेंस मीन समझना है आपको। और जो मेजर डिफरेंस ये है कि मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। डायरेक्शन लाइक ए से बी जा रहा है, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जा रहा है, या बी पोजीशन से ए पोजीशन पे जा रहा है बॉडी, तो ये हमें डिफाइन करना होगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए है क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी केस में अगर हम एवरेज वेलोसिटी देख लेते हैं, सो लाइक एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो वेलोसिटी जब भी टर्म्स आएंगी तो हमें डिस्प्लेसमेंट काउंट करनी है, उस समय डिस्प्लेसमेंट मैटर करती है, ना कि डिस्टेंस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और अगर हमें दो वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, तो हम उसकी एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली एवरेजिंग कर सकते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। सो स्पीड और वेलोसिटी की सेम यूनिट होती है, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, पर एक चीज जो डिफरेंट इसमें हमेशा बनी रहेगी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है, और हमेशा मीटर पर सेकंड के साथ, यूनिट के साथ हम आगे डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे जब भी हम वेलोसिटी लिखेंगे। अगर आपको वेलोसिटी लिखी हुई मिलेगी तो या तो सेंटेंस में, क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस के अंदर डायरेक्शन स्पेसिफाई की होगी, या जैसे मैग्नीट्यूड लिखा होगा 5 मीटर पर सेकंड, उसके बाद डायरेक्शन जरूर लिखी होगी टुवर्ड्स ए टू बी, समथिंग लाइक दैट। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको केवल एक ही बात का ध्यान रखना है कि वेलोसिटी का अगर हम ग्राफ देखते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, इट कैन बी एनी प्लस और माइनस कंटूर्स देयर। सो आपको ये समझना है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, सो इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, बट इट विल नॉट जीरो, जीरो कभी नहीं होगी। और दूसरा केस ये है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, और वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी टाइम के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे अगर हम स्पेसिफाई करें कि चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये एक हमारे पास नई टर्म आ जाती है, वो कहलाती है एक्सेलरेशन। सो चेंज क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये होगा हमारा एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये आएगा मीटर पर सेकंड, ऊपर की वैल्यू जो आती है, और नीचे जो है टाइम की सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी एक्सेलरेशन की। अब आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, हम उसको डिनोट करते हैं लेट्स सपोज डेल्टा वी से, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी इज अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सिमिलरली जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझा था, सेम पैटर्न से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी रहता है। सो अब हम ग्राफिकली समझ लेते हैं मोशन। तो मैंने आपको भी पहले ग्राफ बना के दिखाया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे रहती है। तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस में, टाइम है हमारा एक्स एक्सिस में, और जैसा कि डेफिनेशन कहती है यूनिफॉर्म मोशन के केस में कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 एंड लेट्स सपोज 5, तो यहाँ पे पर सेकंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 सेकंड्स है, और अगर आप ध्यान से देखें तो 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, यानी कि पहली 5 सेकंड में।
अगली 5 सेकंड में भी 10 से 20 हो गया, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो अगेन 10 मीटर का ही है। यानी कि इक्वल इंटरवल्स हैं, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, यानी कि इक्वल इंटरवल्स मतलब हर जगह 5-5 सेकंड का इंटरवल है। ठीक है, और उस 5-5 सेकंड का इंटरवल इक्वल चल रहा है, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 10-10 मीटर का इक्वल चलेगा यहाँ पे भी इंटरवल्स। तो यानी कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, और जो आपका ग्राफ बनेगा स्पीड का वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और ये जो एग्जांपल है ये है यूनिफॉर्म मोशन का। और अगर हमें किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और उसके दोनों के बीच में अगर हमें स्पीड काउंट करनी है, ठीक है, तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे कि बी की स्पीड जो है, बी पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस है, बी पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस है माइनस ए पॉइंट पे जो भी डिस्टेंस है, और उसके बीच में जो टाइम रहेगा 5, वो आ जाएगा आपको, यानी कि 10/5। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस S2 माइनस S1, T2 माइनस T1 आपका टाइम, और आपके पास स्पीड आ जाएगी। आप कभी भी इस v वैल्यू से कंफ्यूज मत हो जाना कि यहाँ पे v लिखा है इट डिनोट्स टू वेलोसिटी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी वेलोसिटी लिखा होगा तो यहाँ पे आपको हमेशा डायरेक्शन मिलेगी, जैसे A to B है तो लाइक A to B, इस तरह से आपको डायरेक्शन मिलेगी। ओके, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कभी भी, तो आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा स्पीड मीटर पर सेकंड के साथ रहेगी जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और वेलोसिटी में हमेशा आपको डायरेक्शन देखने को मिलेगी। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ देख लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि डेफिनेशन ही कहती है कि अनइक्वल डिस्टेंसेस आप ट्रेवल करोगे, तो यानी कि वही सीधी सी बात है कि हमेशा मैंने इंटरवल बताया आपको, 5 सेकंड का इंटरवल है यहाँ पे, ठीक है, इस ग्राफ में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10-10 का इंटरवल है। पर आप देख रहे हो कि इस पहली 5 सेकंड में उसने पूरा 10 भी नहीं ट्रेवल किया है। उसने कितना ट्रेवल किया है, नियर अबाउट अगर मैं ये कहूँ तो ये है आपका 2 मीटर के आसपास। ठीक है, और अगर हम अगली 5 सेकंड में देखें तो यहाँ 2 मीटर था, यहाँ ऑलमोस्ट 8 के आसपास पहुंच चुका है, तो यानी कि 8 में से 2 गए, यानी कि 6, यानी कि 6 मीटर। तो यहाँ 6 मीटर ट्रेवल किया अगली 5 सेकंड में, पहली 5 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल किया, अगली में 6 ट्रेवल किया, उससे अगली में कुछ और वैल्यू ट्रेवल कर रहा है। अगर हम मेजर कर लें यहाँ पे तो ये 8 था, और ये नियर अबाउट है आपका 16 के आसपास, तो इसमें उसने 8 का ट्रेवल किया है। तो वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है, यानी कि ये इक्वल्स डिस्टेंस नहीं है, अनइक्वल डिस्टेंसेस है, और इस वजह से ये लीनियर या कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ये ग्राफ कभी भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। तो वेलोसिटी एंड टाइम का ग्राफ है, ध्यान रखना, वर्टिकल पे वेलोसिटी होगी और एक्स एक्सिस पे आपका टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राफ में किसी भी एक्सिस पे डिस्टेंस नहीं है। ठीक है, तो इस ग्राफ में अगर हम एक यूनिफॉर्म मोशन कंसीडर कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है कि वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन आती है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है यूनिफॉर्म मोशन के टाइम पे। ठीक है, और इस वजह से अगर हमें क्या कहते हैं इसका डिस्टेंस निकालना होता है, तो वो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या निकालना होता है, एरिया फाइंड आउट करना होता है। इतने एरिया का कितना, लेट सपोज ए टू बी हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो ये हमें ए बी सी डी जो एरिया है, जो एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल बन गया है, इसका हमें एरिया निकालना है, उससे हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। सिंपल है, जैसे कि वेलोसिटी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम। हमने अभी तक क्या बात की, हमने देखी कि वेलोसिटी अगर सेम है, चेंज नहीं हो रही टाइम के हिसाब से, सेम स्पीड से सेम स्पीड मेंटेन करके कोई भी कार अगर ट्रेवल कर रही है, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कंटिन्यूस सेम स्पीड मेंटेन की हुई है, एक्सेलरेशन सेम है, नथिंग गोइंग टू चेंज, तो वो जो आता है ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन आती है, उसमें हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट दिखती है। ठीक है, पर अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रही है, वो इंक्रीज की तरफ है, अभी भी हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म में ही।
ठीक है, अभी तक हम नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिफॉर्म की ही बात कर रहे हैं। उसी का केस है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, तो अगर हम उसे देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन बनेगी। ओके, और यहाँ पे सेम वे में अगर हमें क्या कहते हैं काउंट करना है डिस्टेंस, तो ए टू ई का अगर हमें डिस्टेंस काउंट करना है तो हमें पूरा एरिया काउंट करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, एक होगा ये ट्रायंगल और दूसरा होगा ये रेक्टेंगल। तो इन ट्रायंगल और रेक्टेंगल के एरिया को अगर हम सम कर लेते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। अब जैसा भी हमने बात किया था इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है, अगेन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू से वो डिक्रीज हो रही है। और जब ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो अगेन अगर हमें इसमें भी किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है तो हम अगेन ग्राफ के अंदर दो सेक्शन डिवाइड कर लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक रेक्टेंगल बना लेंगे और इनका एरिया जो टोटल एरिया आएगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। अब आता है वेलोसिटी विद द टाइम बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन है यानी कि एक्सेलरेशन कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, यानी कि एक कार है ट्रैफिक में चल रही है, कभी ब्रेक लगा रही है, कभी स्पीड अप कर रही है। ऐसा सिचुएशन जब भी होता है तो उसका ग्राफ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये कुछ जिग जैग फॉर्म में आएगा, हमेशा कंटिन्यूस इंक्रीजिंग नहीं होगा, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग नहीं होगा, ये इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा, फिर इंक्रीज होगा, तो अप डाउन इसमें रहेंगे। ये हमारा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। यहाँ हमें तीन इक्वेशंस मिलती हैं मोशन की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हमेशा कुछ लेटर्स को कुछ डिनोट कर दिए हमने वैल्यूज, लाइक यू को अल्फाबेट को हमने यू को इनिशियल वेलोसिटी के साथ डिनोट करेंगे हमेशा। वी कहीं भी लिखा होगा हम उसे फाइनल वेलोसिटी काउंट कर लेंगे। ए जो होगा वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा, टी जो होगा वो टाइम होगा, एस जो होगा हम वो डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है यहाँ पे, यानी कि पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इक्वल है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। दूसरी इक्वेशन है हमारी डिस्टेंस कैलकुलेशन करने की, जिसमें है डिस्टेंस ट्रेवल्ड s यानी कि इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u मल्टीप्लाई बाय टाइम t प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a इंटू टाइम स्क्वायर। तीसरी जो इक्वेशन है हमारी वो है 2as यानी 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू है फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर। तो ये जो तीन इक्वेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, हमेशा आपको याद रखनी है और ये मल्टीपल टाइम्स यूज होती हैं और इन्हीं को हम आगे ग्राफ्स के फॉर्म में भी देखेंगे। जो पहली इक्वेशन थी हमारी वो क्या डिनोट करती है, वेलोसिटी इनटू टाइम रिलेशन। वेलोसिटी और टाइम के रिलेशन को बता रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गए हैं तो इनिशियली वेलोसिटी u हो गई, फाइनल वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन बी पोजीशन पे v हो गई और हमारे पास एक टाइम t हो गया। तो ये जो इक्वेशन बन गई v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। और ये कैसे आई, अगेन हमने क्या काउंट किया है, हमने यहाँ पे निकालना चाहे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम, और उससे हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई। और जिसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स में जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लिख लेते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी को राइट साइड ले आते हैं और ये हो जाती है u प्लस ए टी इज इक्वल टू वी। अगला जो हमारा इक्वेशन होता है वो होता है पोजीशन और टाइम के रिलेशन में होता है, जिसे हम कहते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसमें भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि एक इनिशियल पोजीशन a थी, फाइनल पोजीशन b थी, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, और एक हमने t टाइम के अंदर ये मोशन किया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है डिस्टेंस, क्योंकि ये है पोजीशन विद टू टाइम रिलेशन। तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस होगा जो होगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी, ओ ए बी
एंड सी। सो ये कंप्लीट एरिया होगा। इसमें एक ट्रायंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो इन दोनों का ही एरिया हमें सम अप करना है, प्लस करना है, नॉर्मल फॉर्मूलेज काउंट करने हैं और उसके ही अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आप करके देख सकते हैं, वेरी सिंपल है, बेसिक मैथमेटिक्स है यहाँ पे, नथिंग एल्स। यहाँ पे हम तीसरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगेन पोजीशन से रिलेशन रखती है बट विद वेलोसिटी। इससे पहली क्वेश्चन थी पोजीशन विद टाइम, उससे पहली क्वेश्चन थी स्पीड टू टाइम। ओके, और ये है पोजीशन टू वेलोसिटी। तो पोजीशन टू वेलोसिटी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे है वेलोसिटी। राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है, दोनों भी वेलोसिटीज है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डिस्टेंस है। डिस्टेंस के साथ एक्सेलरेशन भी है, बट हम बेसिक क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। एक्सेलरेशन इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि वो वैल्यू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से पहले वेलोसिटी निकली, फिर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकला, तो ये हमारी एक्सेलरेशन जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है, और डिस्टेंस जो हमारी है वो बेसिक और प्राइमरी क्वांटिटी है, प्राइमरी है इसलिए। सो यहाँ पे अगेन हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि एक इनिशियल पोजीशन A पे U वेलोसिटी थी, फाइनल पोजीशन B पे V वेलोसिटी थी, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें अगेन पोजीशन यानी कि डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो हमें ये डिस्टेंस निकालना है, तो यानी कि अगेन हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे निकाल लेते हैं OABC। ठीक है, अगेन आप उसको सेम फॉर्मेट से निकाल सकते हैं, ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल कंसीडर करके, और डायरेक्टली आप ट्रेपेजियम का भी फॉर्मूला यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। दोनों भी केसेस में आपके रिजल्ट सेम आएंगे, वो होगा 2AS इज इक्वल टू वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे है वो है सर्कुलर मोशन। अब हमें सर्कुलर मोशन भी समझना जरूरी है। वाई इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलर मोशन ही करती हैं। ठीक है, तो मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज ए सर्कुलर मोशन। अब उसमें भी यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर एक बॉडी मूव्स कर रही है सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स अ मोशन कॉल्ड टू बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि स्पीड यूनिफॉर्म है तो सर्कुलर मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन बिकॉज इन ए सर्कुलर मोशन ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, जैसे भी हमने देखा था कि एक्सेलरेशन जो था वो था वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है और सर्कुलर मोशन में हमेशा डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। अगर आप देखते हैं एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे ए पॉइंट, इस ए पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ तो वेलोसिटी लेट सपोज इन द लेफ्ट साइड है, और अगर मैं देख रहा हूँ लेट सपोज एक बी पॉइंट पे जो डायरेक्शन चेंज हो गई है वो हो गई है डाउनवर्ड। तो ये जो चेंज इन डायरेक्शन आ रहा है, इस वजह से हम कह रहे हैं कि सर्कुलर मोशन जो रहता है उसमें हमेशा जो बॉडी होती है वो एक एक्सेलरेशन मोशन में रहती है। इट्स अ एक्सेलरेटेड बॉडी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आगे जो काउंट करने चाह रहे हैं वो है वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पे, तो एक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, अगर हम कंसिडर करें ए से लेके वापस ए पोजीशन तक आ गई तो उसने 2πr जो है एक वैल्यू ट्रेवल की है, और विद इन अ टाइम ऑफ t, तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी जो भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया डिवाइड बाय टाइम। Thank you for watching this video, and if you want more videos on this topic, please subscribe us and share with your friends as well.